गर्दन तू कटा दे, मैं कटा दूं। हाँ, गर्दन ये मतलब ही नहीं है भाई साहब। 400 के गर्दन कटवा देंगे। बिना ईवीएम के कटा दो, बिना ईवीएम के कटा पर्ची के, बिना ईवीएम के कटा दो पर्ची के गर्दन कटवा देंगे। अभी आप कह रहे थे कांग्रेस आएगी, आप भी कर रहे हो। कांग्रेस आएगी 70 साल, जिसने 70 साल राज किया है उसके बाद को टक्कर ले नहीं सकता। एकदम से पलट गए, कभी कह रहे हो नशे वाली बात मत करो। सुनो, 5 साल मोदी के, सिर्फ 5 साल वाली बात उसके बाद जितनी राहुल गांधी ने पढ़ाई कर रखी है उसने मोदी ने कर रखी है। 26 का अटैक हो गया, क्या फायदा हुआ उसका? क्योंकि राज में हुआ था, 26 का अटैक हुआ था, 26 का अटैक हुआ था, नहीं हुआ था, 26 का अटैक हुआ था, 26 का अटैक हुआ था। आपका चैनल ऐसे लोगों को दिखाता है, आप अच्छे को दिखाएंगे, बुरे को दिखाएंगे, आपका चैनल दारू भी दिखाएंगे, लेकिन ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो, वही दिखाएंगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट को शायद दारू नहीं मिलती होगी, मोदी जी दारू दे रहे हैं तो इसलिए मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। मेरा प्रश्न है, सरकार किसकी है यहाँ? मोदी जी लेके गए हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आपको युवाओं के रोजगार के बारे में, आप आम नागरिक की जनता के बारे में क्या मुद्दे हैं उनके बारे में आपका मुद्दा समझती हूँ, पहले मेरे को जवाब दीजिए, सरकार किसकी है? मोदी जी, ये यहाँ पे नहीं, सेंट्रल में यहाँ के केजरीवाल हाँ, तो दारू कौन दे रहा है? दारू कौन दे रहा है भाई? केजरीवाल दे रहे हैं भैया, फ्री में। इसीलिए कहता हूँ, कहता मैं अनपढ़ हूँ ना भैया, हम पढ़े लिखे हो तो हमें नौकरी दे दो। तुम्हें हम तो पढ़े लिखे नौकरी। सुनिए, मैं जो दे रहा हूँ 2024 में किसे देख रहे मैं हो? बोल रहा हूँ, मैं गठबंधन को देख रहा हूँ। हाँ, गठबंधन गठबंधन की सरकार बनेगी, कैसे ही बने, हाँ, कैसे ही बने, गठबंधन की सरकार बनेगी। बीजेपी का समर्थक ज्यादा कर रहे हैं कि हम बीजेपी कुछ नहीं है, बीजेपी की सरकार, बीजेपी सिर्फ अपना डेकोरेशन बढ़ा रही है और डेकोरेशन के अलावा कुछ नहीं है बीजेपी के पास। अपने डेकोरेशन अपने पास रखेगी बीजेपी और मीडिया को भी डेकोरेशन देगी, मीडिया भी डेकोरेशन ले जाएगी। हाँ, मीडिया भी डेकोरेशन ले जाएगी। हाँ, मीडिया भी डेकोरेशन। सुनो, हम दिल्ली के रहने वाले हैं तो ये बाहर के मुल्क के हैं, ठीक है ना, इनसे आप राय ले रहे हो, अच्छी बात है, लो, मना नहीं है, लेकिन मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा। अच्छा, मोदी के अलावा कोई नहीं आएगा? हाँ जी। मोदी जी ब्लैक मनी नहीं लाके दिए हैं। ओनली वन मैन शो है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। हाँ, कह रहे जो बातें की है सब झूठे निकले हैं। कोई वादा झूठा नहीं किया आज तक कोई भी, जो मोदी ने कहा वो किया। जी सर, आप बोलते झूठा है, किसने बोलते झूठा है? विपक्ष कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ा दी, विपक्ष बोलेगा आप यहाँ से दिल्ली छोड़े चले जाओ, चले जाओगे आप? वो नहीं किए, गैस के दाम विपक्ष बोलेगा दिल्ली छोड़े चले जाओगे आप? नहीं जाओगे, यहीं रहोगे। क्यों? आपका इसके राज में 450 का सिलेंडर था, तो बीजेपी का 900 रुपए बोलो। बताइए, मेरे कहने का मतलब ये, हमारी जीडीपी कितनी थी है, आज हमारी जो है जीडीपी 5वें नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। आने वाले टाइम में हमारी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। देखिए जवाब सुन लीजिए, कह रहे जीडीपी तीसरे नंबर पे आ जाएगी। सबको फ्री का चाहिए, सबको फ्री का चाहिए। अभी 5वें नंबर पे हमारी कुर्सी किसी की नहीं रही है, ठीक है, कुर्सी किसी की नहीं रही है, बदलती रहती है। जिधर बीजेपी सत्ता की भूखी है। कौन अखिलेश जी कह रहे हैं, अखिलेश जी से भूखे नंगे हैं। अच्छा, भूखे नंगे हैं। बीजेपी है सत्ता की भूखी। सत्ता की भूखी क्यों होगी वो? उनके पास तो पूरा आज 400 के पार, 400 के पार, जब 400 पार की बात होती है, अरे 400 के पार, 400 के पार, बिल्कुल है, गर्दन तू कटा दे, मैं कटा दूं। हाँ, गर्दन ये मतलब ही नहीं है भाई साहब। 400 के पार गर्दन कटवा देंगे। बिना ईवीएम के कटा दो, बिना ईवीएम के कटा पर्ची के, बिना ईवीएम के कटा दो पर्ची के, गर्दन कटवा देंगे। बोलो 400 के पार, बोलो देश तुम्हारा नहीं है, हमारा है, पूरे हिंदुस्तान का है, पूरे हिंदुस्तान का देश है, आपका अकेले का नहीं है, हमारा तो तुम्हारा नहीं है, आपका अकेले का नहीं है, पूरे हिंदुस्तान का देश है, पूरे हिंदुस्तान का देश है। नहीं, जनता से क्या होता है, जनता सबकी है, जनता हमारी है। आप भी वोट डालोगे, हम भी वोट डालेंगे, आप कांग्रेस को डालोगे, हम बीजेपी को डालेंगे। हाँ जी, आएगी कौन ये बताइए जरा। बीजेपी आएगी, 400 पार, कांग्रेस आएगी, 400 पार। जी सर, सहमत है, कौन आएगी? बीजेपी 400 पार, कांग्रेस क्यों आएगी? बीजेपी 400 पार। कांग्रेस ने क्या किया? क्या किया? आप भी पूछ रहे हैं, आप बता रहे कांग्रेस आएगी, अरे कांग्रेस के राज में तो इतने बंदे मर गए जिसकी गिनती नहीं है। हाथ में कान दो, देख लो। अभी आप कह रहे थे कांग्रेस आएगी, आप भी कर रहे
कांग्रेस आएगी 70 साल, जिसने 70 साल राज किया है उसके बाद कोई टक्कर ले नहीं सकता। एकदम से पलट गए, कभी नशे वाली बात मत करो। सुनो 5 साल मोदी के, सिर्फ 5 साल वाली बात उसके बाद जितनी राहुल गांधी ने पढ़ाई कर रखी है उसने मोदी ने नहीं कर रखी है। राहुल अटैक हो गया, क्या फायदा हुआ उसका? क्योंकि राज्य में हुआ था, अटैक हुआ था, 26 अटैक हुआ था, नहीं हुआ था, 26 अटैक हुआ था, 26 अटैक हुआ था, कौन बताओ ना, हुआ था या नहीं, हुआ था या नहीं, 26 का अटैक हुआ था या नहीं कांग्रेस के आज में? बताओ ना, बताओ। जब सेना गई थी हमले के लिए तैयार है, राहुल गई थी। तुम्हारा क्या है बताओ, वो तो क्या हुआ है हिंदुस्तान में? जवाब दो पहले, मेरी बात कर दो। अरे मेरे भाई तुम जाओ, तुम्हारे कुछ तुम्हारी कोई बात नहीं है। बहसबाजी में नहीं जीत रहे हो, जिसने कांग्रेस ने राज किया ना उसने किसी ने राज नहीं किया, ठीक है। और दिल्ली के अंदर ना जितनी कांग्रेस की बनाई बीजेपी किसी की नहीं है, जितना बीजेपी ने जो विकास करा किसने नहीं करा है? हाँ, उसकी छोड़ो, 70 साल कांग्रेस लूटा है, पूरा लूटा है, पूरा लूटा है, पूरा लूटा है, पूरा लूटा है। कांग्रेस ने जो राज करा है पूरा लूटा है, बीजेपी ने जो करा है वो जो है पूरा। अब हम लोग आपके नहीं बेटे, कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। दोबारा बोलिए, क्या बोल रहे हैं? एक मिनट सुन लीजिए जरा, आराम से सुन लीजिए। कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। मोदी जी ठग रहे हैं, किसानों को ठगा, युवाओं को ठगा, दोनों को ठगा, देश की जनता को ठगा, आम नागरिक को ठगा, सबको ठगा। तो इसलिए बोला कि कोई सगा नहीं जिसको मोदी ने ठगा नहीं। कांग्रेस ठग रही थी नहीं, 10 साल से तो मोदी सरकार भी ठग रही है। आज इतने साल से जो है ना राम मंदिर का मुद्दा था, वो भैया कितने साल हो गए, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। एमएसपी आज राम मंदिर बन गया। इनको एमएसपी के बारे में भी नहीं पता। नहीं भाई, पीने वाली सच होता है। आपका चैनल ऐसे लोगों को दिखाता है, आपका चैनल दारू भी दिखाने लेकिन ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हो? वही दिखाएंगे जो सच है, देखो ऐसा लगता है। सुनिए, कांग्रेस की गवर्नमेंट को शायद दारू नहीं मिलती होगी, मोदी जी दारू दे रहे हैं तो इसलिए मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, सरकार किसकी है यहाँ? ये बोल रहे हैं, दारू पी रहे एक सेकंड, मेरा प्रश्न है, सरकार किसकी है यहाँ? मोदी जी लेके गए हैं क्या? नहीं, देखिए, मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ कि आपको युवाओं के रोजगार के बारे में, आप आम नागरिक की जनता के बारे में क्या मुद्दे हैं उनके बारे में आपका मुद्दा समझती हूँ, पहले मेरे को जवाब दीजिए, सरकार किसकी है? मोदी जी। ये यहाँ पे नहीं, सेंट्रल में यहाँ के केजरीवाल हाँ, तो दारू कौन दे रहा है? दारू कौन दे रहा है भाई? केजरीवाल दे रहे हैं भैया, फ्री में। केजरीवाल बोल मोदी को क्यों बदनाम कर रहे हैं भैया? नहीं, मेरा मानना ये है कि आपको नहीं, पहली बात तो दारू की बात तो होनी नहीं चाहिए। लोगों के जो मुद्दे हैं, जो लोगों की समस्याएं हैं, उनके बारे में बात ज्यादा होनी चाहिए। मोदी जी को क्यों बदनाम कर रहे हैं? नहीं, 5 काम आप मुझे गिना दीजिए मोदी ने क्या किया। एक मिनट मनोज सोचा 3 जेल में है ना, आज मन बैठी 3 जेल में है। वो केजरीवाल को इसलिए बोला कि चौथा आदमी रमी के लिए चाहिए। हाँ, रमी के लिए चाहिए, रमी के लिए। हाँ, रमी चाहिए, रमी के लिए। क्यों जेल में? इससे पहले पूछिए एमएसपी क्या होता है, पहले पूछिए। हम अनपढ़ बंदे हैं, हमें नहीं पता कि ये एमएसपी क्या होता है। सुनो, हाँ साहब बोलना, सुखी रहना, झूठ नहीं बोलते हम। इसीलिए कहता हूँ, मैं अनपढ़ हूँ ना भैया, हम पढ़े लिखे हो तो हमें नौकरी दे दो, तुम्हें करने देते हो, हम तो पढ़े लिखे नौकरी। सुनिए, मैं जो दे रहा हूँ, तुम पढ़े लिखे हो तो मुझे तुम्हें नौकरी क्यों नहीं दी? क्यों नहीं दी? हम भी तो ये पूछ रहे हैं। मैम मोदी ने क्या
क्या है कि जो अनपढ़ है ना, उनको पढ़े लिखे को ना नौकरी दी है, ना रोजगार दिया। कांग्रेस कांग्रेस राहुल गांधी के उन्होंने अनपढ़ को पूछे मोदी जी से क्यों नहीं दे रहे रोजगार? आप एक चीज बताइए, 2 लाख आदमी, 2 लाख इंसान। यूपी में बीजेपी गवर्नमेंट है, यूपी पुलिस सुनिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 50 लाख फॉर्म भरे गए और 5 साल बाद भर्ती आई, वो भी लीक हो गई। आप ये बताइए, डबल इंजन की सरकार है, पहला वाला इंजन पता नहीं कहाँ चला गया, दूसरा वाला कहाँ चला गया, पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब दोबारा पेपर रद्द होने के बाद दोबारा होगा ना, फिर लीक हो गया तो फिर क्या होगा? उसका कौन जिम्मेदार होगा? क्यों नहीं होगा? मेरी बात सुनो, आज का मैं कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो, छोटी सी बात ये है, एक एक करके बात कीजिए तो मेरा भी बात करने का मौका है। एमएसपी के ऊपर थोड़ा भी बोलिए ना मैम, एमएसपी के ऊपर पूछिए ना। मेरी बात सुनो, छोटी सी नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एमएसपी के बारे में आप थोड़ा बोलिए, क्या एमएसपी लागू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? प्रश्न पूछूंगी ना, नहीं, आप तो बार बार मोदी जी को बदनाम क्यों कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो? मोदी जी को बदनाम करें, मोदी ने करा क्या है? नहीं, ये पूछ रहे हैं हम तो मोदी जी का विरोध करेंगे। मैं ये नहीं कह रही, विरोध कीजिए। मैं यहाँ की बात कर रही थी, आपने शराब की जो बात गलत है वो गलत है, बाकी मुद्दे एमएसपी पे बोलता हूँ मैंने आपको आपने शराब के बारे में जब इन्हें अनपढ़ बोले, मैंने कुछ बोला। सुनिए, अब एक बताइए, जो खेत में ट्रैक्टर चलाता है किसान, उसकी अगर कीमत लगाओगे, जो बनने में कॉस्ट आती है वो 2.5 से 3 लाख आती है, लेकिन उसको किसान खरीदता 7 लाख में। ऐसा क्यों भाई? सर, किसान भी तो ये बोल रहा है कि भाई हमारी फसलों का दाम जो है वो फिक्स करा जाए, हमें एमएसपी दी जाए। अब ये बताइए, जब एक किसान है, जो टमाटर का किसान है, सुनिए, मैं मोदी जी की जो आप बात कर रही है ना कि सरकार ने आप नहीं, अब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो जनता से तो आप पूछेंगे कि जनता बीजेपी के काम से खुश है, तो हम वही तो बता रहे हैं आपको। अगर एक आलू का किसान है, मान लीजिए टमाटर का किसान है, टमाटर का किसान जो है वो अपने टमाटर को 2 रुपए किलो बेचता है, और जो आम नागरिक है उसको 50 और 60 रुपए किलो खरीदता है, तो क्या एमएसपी होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? 2 मुद्दे हैं, नहीं, एक जमीन का मुद्दा है, किस चीज का? जमीन का, जो जमीन उन्होंने जो वहाँ से ली है, मानना चाहिए, उनका लाट मुद्दा का है, मुद्दा वही जमीन का भी है और किसान का भी है। और दूसरी बात